कह रहे हैं कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना। एक नारी अबला, कपड़े उतारे जाएं और समाज हंस रहा हो। क्या अपमान की पराकाष्ठा पार कर ली। इस धरती में बहुत बार अपमान हुआ है नारियों का, लेकिन उस अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। नारी जाति का अपमान जो है, नारी जाति के समूचे अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा है। जहां सब लोग बैठे थे, एक से एक योद्धा, एक से एक विद्वान, लेकिन द्रौपदी जब पुकारी तो कोई योद्धा, कोई विद्वान ना उठा। कौन आया? जब कृष्ण को पुकारा और श्याम सुंदर दौड़े तो साड़ी खींचते खींचते हार गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला 10 हाथ की साड़ी ना खींच पाया। जब कृष्ण लाज बचाए ना, तो 10,000 हाथियों का बलशाली भी क्यों ना हो, वो तुम्हारी लाज ना उतार पाएगा जब बचाने वाला कृष्ण हो। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। क्यों बचाई? समर्पण। पांडवों को बचाया। महाभारत के युद्ध में पग पग में भगवान ने पांडवों का साथ दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा को पकड़कर लाए। उसे द्रौपदी से पूछा, क्या दंड दें? छोड़ दो इसे। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या तताई बधारणा। ब्राह्मण को मारो मत, ताताई को छोड़ो मत। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ मार दिया। द्रौपदी ने कहा, इसे ना मारो क्योंकि ये गुरु पुत्र है। देखिए, द्रौपदी ने उस परिस्थिति में भी दया रखी जहां दया लोग छोड़ देते हैं। भाई, समय अच्छा है तो सब लोग दयावान दिखते हैं, पर समय विपरीत हो जाए तब आदमी देखो क्या से क्या हो जाता है। जो आदमी कल तक आपके सामने अच्छा था, वही देखो कैसी बातें करता है, लड़ने के मूड में खड़ा है। कल तक बड़ा अच्छा था। तो दया तब तक ही दिखती है समाज में जब तक समय अनुकूल होता। पर द्रौपदी के 5 बेटे मर गए और मारने वाला हत्यारा अश्वत्थामा सामने है, पर द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। ये है दया कि जब समय विपरीत हो तो भी आप दया रखें, ये दया है। इसलिए द्रौपदी को भगवान अपनी बहन कहते हैं। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर खींच ली और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान की कुंती बुआ स्तुति कर रहे हैं। आज कुंती बुआ भगवान से कुछ मांग रही हैं। कुंती बुआ कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ भगवान से क्या कह रही हैं? हे श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगती हो बुआ? मांगो। कुंती बुआ ने क्या मांगा मैया? क्या मांगा भैया? कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख। क्यों मांगा? कुंती बुआ को लगा कि हमारे बेटे राजा बन गए हैं, हम राजमाता बन गए हैं, इतना वैभव पाके कहीं हमें अभिमान ना जाए और उस अभिमान में कहीं हम भगवान को भूल ना जाएं। इसलिए दुख मांगा कि दुख रहेगा तो भगवान को हम ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल कृष्ण जपाए। सबसे बढ़िया क्या है? देखो, सुख और दुख दोनों ही अच्छे नहीं। सुख जो है वह सोने की जंजीर है और दुख जो है वह लोहे की जंजीर है दोनों में बंधन। इसलिए सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाओ ना। ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा मिल जाने पर ज्यादा सुख ना मानो और चला जाए तो दुख ना मानो। बात समझ में आ रही है? ज्यादा मिल जाने पर सुखी ना मानो अपने को। अच्छा बताओ, सुखी कौन? सुखी कौन? आप लोगों की परिभाषा में सुखी कौन है? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली है? कोई नहीं। आप बताओ मैया, सुखी कौन?
हैं? संतोष करने वाला सुखी। आप बताओ लाल मैया, सुखी कौन? पीछे कुर्सी पे लाल मैया बैठी, मैया लाल मैया, सुखी कौन? वो पीछे हरी मैया पीछे बैठी है, मैया बताओ सुखी कौन? कौन? अरे सिंपल परिभाषा, जो भगवान की शरण में है वो सुखी है, जो भगवान की शरण में नहीं है वो दुखी है, परेशान है। सोचो, विभीषण लंका में रहते थे पर सुखी थे कि दुखी थे? बोलो जोर से। विभीषण लंका में रहते थे, सुखी थे कि दुखी? है, विभीषण दुखी थे। विभीषण को लात मारता था रावण, है विभीषण। क्या बोल रहे हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। हनुमान जी के आगे रो रहे हैं विभीषण, बोले लंका में हम ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में एक जीव रहती है। जीव जरा यहां वहां गई तो दांत काट लेते हैं, हाँ या ना? लंका में रहते थे विभीषण, बड़े दुखी थे, पर जैसे ही राम की शरण में गए, बोलो सुखी हो गए कि नहीं? हाँ, राम की शरण में, भगवान की शरण में बस जाने की देर है। जो गया वही सुखी और जो नहीं गया। रावण सुखी था कि दुखी था? बोलो बोलो। रावण सुखी होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? जो दूसरों की पत्नियां देख रहे हैं मतलब दुखी है अपनी पत्नी से। सुखी होता तो देखता काहे? जो बाहर खड़े हो के बाजार में सड़क के किनारे खा रहे हैं मोमोज चाउमीन बर्गर, काहे खा रहे हैं? क्योंकि इन्हें घर में पेट भर मिलता ही नहीं। इनकी माँ, इनकी पत्नियां मस्त स्वादिष्ट भोजन बनाना भूल गई, तो इन्हें बाहर के खाने में स्वाद आने लग गया। बोलो हाँ कि ना? सुखी कौन? जो भगवान की। इसलिए आप सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की शरण में रहना सीखिए। प्रभु हम आपके हैं। अर्जुन कृष्ण की शरण में थे, सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव के भाई ने मारा, बोलो हाँ। सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव को मारा, और मारा ही नहीं, सुग्रीव की पत्नी पर भी कब्जा कर लिया। सुग्रीव की पत्नी पर डांका डाल दिया। लेकिन जब सुग्रीव राम की शरण में आए तो सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा, भगवान हमारे भले जंगल में रहते हैं पर जो शरण में गया सबको राजा ही बनाया है।